मॉन्स्टरवर्स में बहुत ही बड़े बड़े और शक्तिशाली मॉन्स्टर्स रहते हैं जिन्हें हरा पाना किसी आम मॉन्स्टर या सुपर हीरो के बस की बात नहीं है। इसलिए आज हम इस मॉन्स्टर्स का कंपैरिजन एलियन से करेंगे और ये एलियन सिर्फ एक ही बंदे की है जो है बेन 10। तो क्या बेन 10 अपने एलियन की मदद से इन मॉन्स्टर्स को हरा पाएगा, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। इस शोडाउन में 4 लेवल होंगे। जो ज़्यादा लेवल को जीतेगा वही शक्तिशाली माना जाएगा। इसमें हम सिर्फ बेन 10 के एलियन को लेंगे जिसमें वह ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन एलियन एक्स को नहीं लेंगे। हम मॉन्स्टरवर्स के मॉन्स्टर के साथ बेन 10 के उसी एलियन का कंपैरिजन करेंगे जो उसी की तरह दिखता हो या फिर उसके जितना पावर रखता हो। और हाँ, ये बात ज़रूर याद रखेगा कि जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा शक्तिशाली मॉन्स्टर आते जाएंगे जिन्हें हराने के लिए बेन 10 को अपने शक्तिशाली एलियन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं लेवल फर्स्ट की तरफ, जिसमें मैंने मॉन्स्टरवर्स के लीफविंग, स्पोर मेंटिस, हेलहॉक, स्कर बफलो और स्मॉल स्कल क्रॉलर को लिया है। लीफविंग छोटे छोटे क्रिएचर है जो हजारों की संख्या में होते हैं। इनका स्ट्रेंथ एक इंसान को उठाकर उसके हाथ पैर उखाड़ डालने जितना होता है। ज़्यादा संख्या में होने की वजह से ये और भी खतरनाक हो सकते हैं। ये उड़ने वाले क्रिएचर है, तब बेन 10 के पास कई उड़ने वाले एलियन है जैसे जेट रे, बिग चिल, एस्ट्रोडैक्टी और पेस्की डस्ट जैसे एलियन। बेन 10 बिग चिल की मदद से इन्हें जमा कर मार सकता है या फिर जेट रे की मदद से अपने लेजर से शूट करके मार सकता है। तो इसमें क्लियर विजेटर बेन 10 होगा। स्पोरमेंट इंसान स्वभाव वाला टिड्डा जैसे दिखने वाला क्रिएचर है। वहीं बेन 10 के पास एक ऐसा ही एलियन है जो है ग्रॉस हॉपर। तब बेन 10 इस एलियन की मदद से स्पोर मेंटिस के टुकड़े कर सकता है। वहीं हेलहॉक 15 फीट बड़े चमगादड़ जैसे दिखने वाला क्रिएचर है और ये भी हजारों की संख्या में हमला करते हैं। तब बेन 10 उड़ने वाले एलियन जैसे बिग चिल या जेट्रे का इस्तेमाल करके इन सब को हरा सकता है। स्कर बफलो लड़ाई नहीं करते, पर ये बहुत बड़े होते हैं जिसे अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकता है। बेन 10 के पास इस जैसा दिखने वाला एलियन तो नहीं है, बट वाइल्ड मट का इस्तेमाल करके इस जानवर को हरा सकता है। वहीं स्मॉल स्कल क्रॉलर खूंखार और बड़े होते हैं। इनकी लंबाई 35 से 40 फीट होता है। बेन 10 के पास इतना बड़ा एलियन तो नहीं है, सिर्फ वेबिक ही है, लेकिन वह बहुत ही बड़ा है इसलिए इसको नहीं लेंगे। बेन 10 जेम एलियन का प्रयोग करेगा जो गायब हो सकता है, तब भी वह हार जाएगा। इसलिए बेन 10 सास्क्वाच या ग्रेविटेक जैसे एलियन का इस्तेमाल करके इसे हरा सकता है। तो इस लेवल में विजेता बेन 10 होगा। तो देखो कि मॉन्स्टरवर्स में बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर हैं और बेन 10 के पास छोटे छोटे एलियन हैं। सिर्फ वेबिक ही बड़ा है, लेकिन उसे सभी मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं करवा सकते। इसलिए हम उसी एलियन को लेंगे जो मॉन्स्टर को हरा सकने की शक्ति रखता हो। तो अब बढ़ते हैं दूसरे लेवल की तरफ। तो इस लेवल पर मैंने मॉन्स्टरवर्स के मदर लॉन्गलेस, टाइटेनस डग, सीला, अल्फा स्कल क्रॉलर, मेल म्यूटो, रोडान और वारबैट को लिया है। मदर लॉन्गलेग्स मकड़ी जैसी दिखने वाली क्रिएचर है। ऐसे ही बेन 10 के पास एक एलियन है जो है अल्टीमेट स्पाइडर मंकी, जो अपने जाल और स्ट्रेंथ से इस क्रिएचर को मार सकता है, क्योंकि मदर लॉन्गलेस को इंसानों ने आसानी से मार दिया था। वहीं टाइटेनस डग बहुत ही बड़ा छिपकली है, इसलिए इसे मारने के लिए टेरा स्पिन का इस्तेमाल कर सकता है या अल्टीमेट हुमंगासोर, लेकिन बड़ा होने की वजह से ये एलियन टाइटेनस डग से हार जाएंगे। वहीं सीला 330 फीट बड़ी है जो मकड़ी जैसे दिखती है। वहीं बेन 10 के पास एक ऐसा ही एलियन है जो मकड़ी जैसे लंबा लंबा पैर रखता है, जो है अल्टीमेट स्पाइडर मंकी। पर अल्टीमेट स्पाइडर मंकी बहुत ही छोटा है, इसलिए इस एलियन को तो आराम से सीला कुचल कर मार देगी। अल्फा स्कर क्रॉलर और मेल म्यूटो बहुत ही बड़े मॉन्स्टर हैं। इस मॉन्स्टर को वेबिक ही हरा सकता है या फिर ग्रेविटेक या एटॉमिक की मदद से हरा सकता है। रोडान बाज की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर है जो उसके पंख से लावा निकलता रहता है। और बेन 10 के पास एक ऐसा ही एलियन है जो आग की तरह जलता रहता है, हीट ब्लास्ट। लेकिन हीट ब्लास्ट रोडान को नहीं हरा सकता, क्योंकि रोडान बहुत ही बड़ा है और उससे फायर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तब इसमें विजेता रोडान होगा, या फिर रोडान को हराने के लिए बेन 10 घोस्ट फ्रीक का इस्तेमाल कर सकता है या क्रोमा स्टोन की पावरफुल एनर्जी अटैक से हरा सकता है।
वहीं वारबैट बहुत बड़ा उड़ने वाला सांप है। तब बेन 10 एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने शक्तिशाली हीट से जला सकता है या फिर एटॉमिक्स की मदद से अपने न्यूक्लियर ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब सवाल है कि इस लेवल में कौन जीता। अगर बेन 10 ट्रांसफॉर्म होते समय ग्रेविटेक, एटॉमिक्स, वेबिक, एनर्जी या क्लॉकवर्क जैसे शक्तिशाली एलियन में बदल जाएगा तब इस लेवल में वही जीतेगा, या फिर वह दूसरे एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तब मॉन्स्टर्स के मॉन्स्टर इतने बड़े हैं कि दूसरे एलियन को आराम से मार देंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे लेवल की तरफ, जिसमें मॉन्स्टर्स के बड़े बड़े मॉन्स्टर हैं, जिसमें है कॉन्ग, फीमेल म्यूटो, बीहमत, मेथुसिला और मोथरा। बेन 10 के पास कॉन्ग जैसा दिखने वाला एक एलियन है जो है अल्टीमेट स्पाइडर मंकी, पर ये एलियन इतना छोटा ही कॉन्ग अपने हाथों का इस्तेमाल करके इसे मसल देगा। तब इसे फाइट करने के लिए बेन 10 को अपने शक्तिशाली एलियन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ग छोटे और कम शक्तिशाली एलियन को आराम से मार देगा। कॉन्ग, फीमेल म्यूटो, बीहमत और मेथुसिला इतने बड़े और शक्तिशाली मॉन्स्टर है कि अल्टीमेट हुमंगासोर, अल्टीमेट कैनन बॉल, फोर आर्म और आर्मडिलो जैसे शक्तिशाली एलियन को आराम से मार देंगे। इतने बड़े मॉन्स्टर को मारने के लिए सिर्फ ग्रेविटेक अपने ग्रेविटी शक्ति से हरा सकता है, एनर्जी अपने न्यूक्लियर एनर्जी से मार सकता है, क्लॉकवर्क अपने टाइम के शक्ति से बच्चा या बूढ़ा कर सकता है और एटॉमिक्स अपने न्यूक्लियर ब्लास्ट से हरा सकता है। या फिर इतने बड़े एलियन को हराने के लिए बेन 10 अपने सबसे बड़े एलियन वेबिक का इस्तेमाल कर सकता है, जो अपने साइज और लेजर की मदद से हरा सकता है। बाकी एलियन की बस की बात नहीं है। वही मोथरा की बात करें तो बेन 10 के पास ऐसे ही दिखने वाले दो छोटे एलियन हैं, पेस्की डस्ट और नैनोमेक, पर ये बहुत ही छोटे हैं, इसलिए कह नहीं सकते कि ये मोथरा को हरा देंगे, क्योंकि मोथरा बहुत ही बड़ी है और अपने जाल से इन्हें कैद भी कर सकती है। इसलिए बेन 10 को अपने शक्तिशाली एलियन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब चौथे लेवल की बात करते हैं तो इसमें मॉन्स्टर्स के 3 सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर है, मेका गॉडजिला, किंग गिडोरा और गॉडजिला। मेका गॉडजिला इतना शक्तिशाली है कि कई शक्तिशाली एलियन को आराम से हरा देगा, जैसे कि अल्टीमेट हुमंगासोर या फिर वेबिक। बाकी छोटे और कम शक्तिशाली एलियन को तो मेका गॉडजिला कुचल कर ही मार देगा, क्योंकि मेका गॉडजिला 400 फीट बड़ा है। लेकिन बेन 10 के पास 3 ऐसे एलियन हैं जो मेका गॉडजिला को आराम से हरा सकते हैं, हालांकि इनका साइज छोटा है। पहला है लोड स्टार, जो मेटल को कंट्रोल कर सकता है और मेका गॉडजिला का बॉडी पूरी तरह मेटल का बना है, तब वह हर एक पुर्जे को अलग अलग करके हरा देगा। दूसरा है जुएरिंग, जिसे आप मैकेनिकल इंजीनियर वाला एक एलियन कह सकते हैं, जो मशीन या रोबोट के हर पार्ट को अलग कर सकता है या फिर उसे जल्दी से ठीक कर सकता है। तब एलियन का इस्तेमाल करके वह मेका गॉडजिला के पार्ट को आराम से ख़राब कर देगा। और तीसरा एलियन है अपग्रेड, जो मशीन से जुड़कर उनके पार्ट को अलग कर सकता है या फिर उस मशीन को अपग्रेड कर सकता है। तब इस एलियन की मदद से बेन 10 मेका गॉडजिला को कंट्रोल कर सकता है, जिसके उसके पुर्जे को आराम से अलग कर देगा या फिर शॉर्ट सर्किट कर देगा। वही किंग गिडोरा की बात करते हैं तो बेन 10 के पास इतना ही बड़ा एक एलियन है, जो है अल्टीमेट वेबिक, जो उड़ सकता है, लेकिन अल्टीमेट वेबिक किंग गिडोरा को शायद ही हरा पाए। इसका वीकनेस इलेक्ट्रिसिटी है और किंग गिडोरा ग्रेविटी बीम छोड़ता है, जो एक प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी है। तब किंग गिडोरा आराम से वेबिक को हरा देगा। तब बेन 10 अपने दूसरे शक्तिशाली एलियन का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे क्लॉकवर्क, एटॉमिक्स, ग्रेविटेक या फिर अल्टीमेट इको का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर सकता है, या फिर उसे कंट्रोल करके हराने के लिए वैम्पायर या घोस्ट फ्रीक का इस्तेमाल कर सकता है। और लास्ट टर्म में है सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर गॉडजिला। तब इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बेन 10 अपने अल्टीमेट वेबिक का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अल्टीमेट वेबिक अपने हाथों से कॉस्मिक रे छोड़ सकता है, उसके अंग को काटने के लिए कॉस्मिक डिस्क का छोड़ सकता है, एटॉमिक ब्रेथ से बचने के लिए रोटेट कर सकता है और न्यूक्लियर पल्स से बचने के लिए उड़ सकता है। तो इस फाइट में दोनों के ही चांस बनते हैं जीतने के, क्योंकि गॉडजिला 393 फीट बड़ा है और अल्टीमेट वेबिक 500 से 600 फीट माना जाता है। इसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, अगर आप वह देखना चाहते हैं तो आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। या फिर गॉडजिला को मारने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है, जो गॉडजिला के न्यूक्लियर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मार देगा। तो अब सवाल उठता है कौन सा इन्वॉल्व जीतेगा, बेन 10 या मॉन्स्टर्स। अगर बेन 10 मॉन्स्टर्स के मॉन्स्टर से लड़ते वक्त सही या शक्तिशाली एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा तो वह हार जाएगा।
या फिर वेबिक का इस्तेमाल करके लगभग हर एलियन को हरा सकता है, या फिर पूरे मॉन्स्टरवर्स के मॉन्स्टर को मारने के लिए एलियन एक्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लास्ट में अगर आपके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।